जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में बता रहा हूँ। 17 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे से शनि पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे। मीन राशि के लिए शनि 11वां और 12वां भाव अर्थात लाभ भाव और द्वादश भाव दोनों भावों के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। शनि के इस गोचर से आपको फिर से शनि की साढ़े साथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक 75 दिन तक शनि की साढ़े साथी का ट्रेलर आप देख चुके हैं। मीन राशि के लिए शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करके अपनी तीसरी दृष्टि से धन और संपत्ति भाव को, 7वीं दृष्टि से रोग भाव को और 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। तो कुंभ राशि में शनि गोचर के सारांश की बात की जाए तो अब समय आपके लिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आपके कैरियर या व्यवसाय में भागदौड़ ज़्यादा लगी रहेगी। फाइनेंशियल गेन तो होगा, किंतु फालतू खर्चों की भी अधिकता रहेगी। बच्चों की जिद के आगे झुक करके उनके लिए नया वाहन खरीदेंगे और पैसा बचाने में बहुत परेशानी होगी। अब आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश, स्वार्थ की भावना बढ़ सकती है। आप कोर्ट कचहरी के मामलों में ना उलझें, व्यर्थ के पैसे बर्बाद हो जाएंगे और हासिल कुछ भी नहीं होगा। वाहन चलाते समय दूसरों की गलती से आपको चोट या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष अब परास्त होगा और आपको कर्जों से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए दंड फंद ज़्यादा करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स का मन पढ़े लिखे से भटक सकता है, और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए समय सामान्य है। लेकिन जो विवाहित है उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी का अनुभव उनको होगा। स्वास्थ्य में पुराने रोगों से राहत मिलेगी, किंतु माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि के कुंभ राशि में गोचर से आपको फाइनेंशियली सुधार देखने को मिल सकता है। इस गोचर काल में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन होने के योग संभव है, स्पेशली 22 अप्रैल 2023 के बाद में। यदि आप अपनी इनकम को बढ़ाने का अधिक प्रयास करेंगे और खर्चों को कंट्रोल करने लग जाएंगे तो आप इस समय काल में बहुत अच्छी बचत कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में प्रवेश करने से फाइनेंशियल सेक्टर में अनुमान से अधिक लाभ मिलेंगे या फाइनेंशियल गेन होगा। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में ही काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छा वॉल्यूम काम करने के लिए मिलेगा। राजनीति, फाइनेंस, एजुकेशन, बेकरी, कन्फेक्शनरी, इन सभी से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं वो लोग ज़्यादा गेन में, ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे और नौकरी पैसा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अतः 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब धन संपत्ति से संबंधित सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस समय खर्चे भी ज़्यादा होंगे। धन संपत्ति का व्यर्थ में अपव्यय हो सकता है। आप छोटी सी समस्या से घबरा करके प्रॉपर्टी को कोई बेच सकते हैं और या फिर उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करा सकते हैं। जो आपने पैसा बचाया हुआ है वो पैसा आप एक्सपेंसेस करने में अतः सुखों में कमी और चिंताओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। यात्राओं के दौरान आपका सामान चोरी हो सकता है। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन फाइनेंस के मामलों में भारी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके निर्णय लें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों की। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रह करके एफर्ट करने हैं। सक्सेस तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां आप जॉब करते हैं वहां इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि आप जॉब स्विच करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर्स में हैं वे लोग बहुत उन्नति पाएंगे। आपको अपने किसी फ्रेंड या फिर सर्कल की मदद से बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। जो लोग जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं वे सावधानी से सिफारिश करें। सही एंगल पर अगर आप सपोर्ट करेंगे, सही एंगल पर आप एफर्ट करेंगे तो वहाँ से आपको काम मिलेगा। सिर्फ बात का ढिंढोरा पीटने से आपका काम नहीं होगा।
जो लोग शादीशुदा है वे अपने कैरियर को लेकर के परेशान हैं, तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब ऐसे लोग जो अपने जीवन में कैरियर को लेकर के गंभीर नहीं है, उन्हें यह समय सबक सिखा सकता है। यदि आप अपने जॉब में भरपूर मेहनत करेंगे तो आपको सहारा मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपको परेशानियों का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके अपने बनकर के लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में स्थितियां धीरे धीरे बेहतर बनेंगी। रिस्क नहीं लेना है। शनि की साढ़े के सबसे पहले 100 दिन बहुत सावधानी से पार करना है। 17 जनवरी 2023 से 100 दिन गिन लीजिए आप कैलेंडर में और वहाँ पे मार्क कर लीजिए। वहाँ तक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ में चलना है। उसके बाद में वापस आप सोच समझ करके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरफ चलना है, क्योंकि जो कुछ खराब होने वाला है, जो कुछ आपके साथ घटना घटनी है, उसका आभास आपको 100 दिन में हो जाएगा। वैसे शनि के इस गोचर में अपने फील्ड में आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन करके उभरेंगे। यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल 2023 के बाद में डिसाइड करें। बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में व्यस्त हो सकते हैं और सफल भी होंगे। 7.5 में कोई भी काम समय पर नहीं होता और आसानी से नहीं होता, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि फैमिली बिजनेस करते हैं तो अपने पिता की बात मानने और उनके बताए अनुसार काम करने में ही भलाई है। राजनीतिक क्षेत्र वाले व्यक्ति इस समय फायदे में रहेंगे, अपना क्षेत्र फैलाव करेंगे और उन्हें पार्टी पक्ष में अच्छा लाभ होगा। कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब प्रतिष्ठित व्यापारिक लोगों से मतभेद उत्पन्न होंगे। आपके विरोधियों का प्रेशर आप पर पड़ेगा। व्यापार के वॉल्यूम में अचानक कमी देखने को मिल सकती है। शनि के इस वक्री गोचर में व्यवसाय में आर्थिक और कर्मचारियों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके व्यापारिक खर्चों में अचानक वृद्धि से आप अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं रख पाएंगे। आपको कोई न कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। शनि के कुंभ राशि में गोचर से दाम्पत्य स्थिति में पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देगी। व्यवहार में मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। रिश्ते पहले से ज़्यादा सुधरेंगे। स्नेह अपनत्व की भावना आपको खुश कर देगी। आप अपने साथी के साथ में जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह पाएंगे, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। विवाह के इच्छुक लोगों की 2023 में ही किस्मत बदल जाएगी और विवाह निश्चित हो जाएगा। जो लोग प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में हैं या किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल तक हिम्मत करके बोल देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यकीन मानिए गलत तो नहीं होगा। आप महंगे महंगे गिफ्ट देकर के किसी को अपने वश में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना बजट खराब कर सकते हैं। यह ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब वैवाहिक जीवन में सुख और स्नेह से निराश होना पड़ सकता है। आपको अपने झगड़े परिवार के लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करने चाहिए, अन्यथा वे लोग ही आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े या गलतफहमियां पैदा करा सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। शनि के कुंभ राशि में इस गोचर काल में संतान का सुख और सहयोग मिलेगा। जो दंपति स्वयं संतान के प्रति लालायित हैं उन्हें डॉक्टरी इलाज का फल मिलेगा, और जो दंपति अपने संतान के विवाह के लिए इच्छुक हैं उन्हें 21 अप्रैल तक सफलता मिल सकती है। सही लोगों से बातचीत आगे बढ़ सकती है या सही रिश्ते जो आप ढूंढ रहे हैं उसकी तलाश खत्म हो सकती है। जिन पेरेंट्स की संतान विदेश में रह रही है उन्हें लंबे समय के बाद में मिलना होगा। संभव है उन्हें उनके विवाह की बात भी फाइनल हो जाए और आप में से बहुत से लोगों को दादा दादी या नाना नानी बनने का सुख भी मिल सकता है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब यह समय संतान के कष्टप्रद साबित हो सकता है, क्योंकि शनि संतान की आयु के स्थान पर स्थित है। अपनी बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ कमी आने से मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं, और जो संतान नाबालिग है उन्हें बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता देख करके भी दुखी होंगे। संतान को संघर्ष करते देखना आपको पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग और प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जो अपने रोग हैं या अपने कष्ट हैं हमेशा खुद को ही भुगतने पड़ते हैं। आप सिर्फ पेरेंट्स होकर के उन्हें दवा करा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर का इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो कष्ट है वो तो संतान को ही भुगतना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। यह गोचर आपके स्वास्थ्य को कुछ बेहतर बनाने की क्षमता दे सकता है, कैपेसिटी दे सकता है। जो लोग लंबे समय से हेल्थ में कोई न कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे उन्हें सुधार देखने को मिलेंगे, कुछ रिलीफ उनको मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती है वे 21 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सावधान रहें।
22 अप्रैल 2023 से सेहत में सुधार होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म सुधरेगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। वृद्ध लोगों में भी उत्साहवर्धन होगा, जीने की चाहत बढ़ेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब आपको सेहत में कुछ न कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगी। मोटापा, जो बढ़ने की समस्या, हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्या आपको परेशान करेगी। तो बहुत से लोगों को आँख या कान में भी कुछ समस्याएं हो सकती है या समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए सही इलाज और सही देखभाल दोनों जरूरी है, तो साथ में शनि के उपाय भी जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप मीन राशि के लोगों को शनि के दान उपाय जरूर करने चाहिए। तो इन उपाय में सबसे पहले आपको तो हर शनिवार को काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले तिल या चमड़े से बनी कोई भी वस्तु शनिवार की सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करना ज़्यादा शुभ फल देगा या ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आप शनिवार को कभी भी दान कर सकते हैं। हर शनिवार को वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व आपको कड़वे तेल का दीपक प्रज्वलित करके शुद्ध दूध और जो कोई इनको पुष्प या धूप आदि अर्पित करना चाहिए। और यदि हो सके तो वहाँ कुछ देर आपको खड़े रह करके या बैठ करके, यदि स्थान है वहाँ बैठने का, तो आपको शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन बंदरों को और काले कुत्तों को लड्डू खिलाने से भी शनि के कुप्रभाव का शमन होता है, ऐसी मान्यता है। शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा उपासना एक साथ में करनी चाहिए। चाहे आप शनि चालीसा या शिव चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान बाहु या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं उस रूम में या उस जगह के आसपास रखना चाहिए। इससे आपको थेरेपी मिलेगी। और कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव सबसे पहले बुद्धि पर, उसके बाद शरीर पर होता है। ऐसी स्थिति में पिरामिड के उपयोग के कारण आप इस नेगेटिविटी से सेफ रहेंगे। न तो आपकी बुद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, न शरीर पर उस ग्रहों का प्रतिकूल असर पड़ पाएगा। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो मैंने अभी उपाय आपको बतलाए हैं इसमें से यथासंभव जितना भी आपसे हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। इससे आपको संघर्ष में भी राहत मिलेगी और आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ में रह भी पाएंगे। शनि का ये जो गोचर फल आपने सुना है, आपने देखा है, वो आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी जन्म कुंडली आपका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान से बनी हुई है। उसमें जो योग दुर्योग हैं, जो दशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, उन सभी का फल आपको ही मिलेगा। तो ये राशिफल या ये गोचर फल तो उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है, इसका आभास ही देगा। वैसे जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और चाहे वो डिसीजन इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, विवाह या संतान का हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, और या फिर शिक्षा का मैटर हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उससे पहले कुंडली विश्लेषण जरूर होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ पाएँ या सेफ साइड में आगे बढ़ पाएँ। जब भी आपको जिज्ञासा हो कि आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करानी है, उस समय स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप फेस टू फेस मिलें या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आपकी समस्याओं पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का और साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।